स्वागत है आपका द प्रिंट में। लोकसभा चुनाव के भरे कैंपेन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो कैंपेनिंग चल रही है दिल्ली की लोकसभा सीटों के लिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और किस तरह से एक वुमन जो उनकी राज्यसभा की सदस्य थी उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ में जो ट्रीटमेंट किया गया है, वो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को दर्शाता है। हमारे साथ है खुद प्रमोद सावंत जी। सावंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गोवा से दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप जो पिच यहाँ पे दिल्ली में आकर उठा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप अटैक कर रहे हैं आम आदमी जो पार्टी है केजरीवाल के ऊपर? आज आप जिस मुद्दे स्वाति मलीवाल के बात पे जो बात कर रहे हैं उसकी खुद की ट्वीट देखो। स्वाति मलीवाल ने आज सुबह सुबह खुद ट्वीट करके कहा है कि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनको धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स पर जो पर्सनल डिस्कशन जिनके जिनके पास उसके जिस तरह के फ़ोटोग्राफ्स हैं ये वो सब कुछ लीक करो, बाहर दे दो, मीडिया को दे दो, उसको पार्टी से हम हटाएंगे, ये सब कुछ करके उन पे दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि ये जो केस हैं वो केस उन्होंने दर्जन केस वो पीछे ले ले, इस तरह का दबाव उसके स्वाति मलीवाल के ऊपर बनाए हैं। इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर के घर में इस तरह का इंसिडेंस हो और उन्हीं के सहयोगी जो खुद हो के भी वो एमपी हैं उन्हीं की पार्टी के, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार सीएम हाउस पे हो, जो उनका खुद का 150 करोड़ रुपए का शीश महल में बनाया है, वो उसमें रह रहे हैं। और इस पे ये हो सकता है तो नारी शक्ति पे, उनसे कौन से बहन पे भी किसी तरह का अपमान हुआ तो केजरीवाल क्या करेंगे? जो खुद को अपने एमपी को न्याय न दे सके तो बाकी लोगों को तो न्याय कभी नहीं देंगे। तो आप लोग बेसिकली एक करप्शन का मुद्दा और उसके साथ में जिस तरह से वुमेन के साथ इल ट्रीटमेंट हुआ, इस दोनों मुद्दा को टैप कर रहे हैं दिल्ली के लोकसभा चुनाव में। 100% करप्शन के मुद्दे में तो हमने नहीं, कोर्ट ने उनको अंदर किया है। कोर्ट ने तो मुझे लगता है कि बार बार उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया, वो नहीं गए, तो कोर्ट ने ही कहा कि इसको अंदर करो। मनीष सिसोदिया की बेल कल नहीं हुई और बेल में जो पर्टिकुलरली रिमार्क दिए हैं उससे साबित होता है कि शराब का घोटाला दिल्ली में हुआ है और इसके मनी लॉन्ड्रिंग डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन में हुए। मान के चलो वो गोवा में भी हुई है, मुझे लगता है गोवा में भी उसकी इंक्वायरी कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो 2 तारीख को केजरीवाल जी वापस से अंदर जाएंगे, ये कोर्ट की गारंटी है, हमारी नहीं है। इसीलिए ये एक तो भ्रष्टाचार का आरोप है ही, दूसरी बात इस तरह के महिला के ऊपर अत्याचार करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये तो पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है। इसलिए मुझे लगता है अभी पूरी दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ है, ना केजरीवाल के साथ। चूँकि केजरीवाल के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसका जो कह सकते हैं कि रणभूमि जो है वो गोवा है और ईडी जो बार बार ये कह रही है कि मनी ट्रेल हुआ और उसमें जिस होटल का पेमेंट गया वो गोवा के होटल का है। तो आप लोगों ने इस पे कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें कुछ आप लोग को ऐसे सबूत मिले हैं? हमें इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और ईडी ने गोवा के भी कुछ लोगों को बुलाया था खुद होके, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में शायद जिनका नाम आया होगा, ट्रेल में जिनका नंबर मिला होगा। उसी तरह से मैंने कभी इसमें इंटरवीन नहीं किया। मैंने गोवा में पेपर में सुना, सोशल मीडिया पे पढ़ा, बाकी सबसे यानी पता चला मुझे, यानी गोवा के हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से भी पता चला, क्योंकि इस तरह से यानी इन लोगों को वहाँ पे बुलाया है तो फिर उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है जब तक इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता हुआ है, इसीलिए तो इन लोगों को वहाँ पे बुलाए, चाहे वो होटल की पेमेंट हो, किसी को कैश की पेमेंट हो, किस तरह की बात यानी गोवा में भी जब इंक्वायरी में आई थी वो सुनने आई है। आप पूरे देश भर में घूम रहे हैं, आपने कर्नाटक में भी काफ़ी कुछ कैंपेन किया, मैं देख रहा था उस समय कि कई सारे इलाकों में आपने रैली की। क्या एक नेशन का मूड आपको क्या दिख रहा है इस समय? नेशन का मूड जो है, पहले हम कहते थे कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन थी। अभी तो वो लोगों की कैंपेन हो गई है। खुद लोग, बच्चे बूढ़े बच्चे सब कुछ कहने लगे हैं कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। ये कैंपेन पूरे लोग चला रहे हैं। अभी लोगों के मन में है कि विकसित भारत 2047 करना है तो मोदी जी को वापस लाना है। क्योंकि इस देश में एक ही गारंटी है, वैसे कि मोदी की गारंटी, जो कहते हैं वो करते हैं।
इसीलिए जो मोदी जी ने देश के लोगों को जो विश्वास दिया है, 10 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया है, तो मोदी जी के ऊपर लोगों का भरोसा है। और इसी कारण मुझे लगता है कि लोग यानी मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को फिर एक बार यानी पीएम बनना लोग चाहते हैं। ये नॉट ओनली द बीजेपी कैंपेन बट ये लोगों की कैंपेन है। केजरीवाल ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा कि बीजेपी में एक रूल था कि 75 ईयर के बाद लोग रिटायर हो जाते थे। मोदी जी उस रूल को तोड़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरी तो पहले बात यह है, बीजेपी में क्या रूल है और क्या नहीं, ये केजरीवाल को क्यों पड़ा है। और रही दूसरी बात, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया है। ओके, इसके लिए मैंने केजरीवाल को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी जी आज है, कल रहेंगे और परसों भी मोदी जी ही रहेंगे, ये बात तो डिसाइड हो चुकी है। और आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीत पाएगी लोकसभा में? जो कैंपेन हम चला रहे हैं कि 400 पार यानी एनडीए को 100% 400 पार एनडीए कर रही है, ये पूरा विश्वास है। अब तक 5 चरण के इलेक्शंस हो चुके हैं, मोर देन 320 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी को इस 5 चरण में ही ऑलरेडी मिल गए हैं। आगे बचे 2 चरण में बाकी 80 सीट्स तो 100% मिलेंगे, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी को है। प्रधानमंत्री ने अभी एक इंटरव्यू में ये बात कही कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि यूसीसी को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई गोवा हमारा राज्य है जहाँ पे यूसीसी तो लागू है, और आप उस गोवा के एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि वहाँ पे यूसीसी से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले यूसीसी उस ज़माने से लागू है, जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, दूसरी हिंदू धर्म के लोग भी हैं। तो गोवा का एक्सपीरियंस कैसे आप नरेट करेंगे यूसीसी को लेकर? 100% पीएम साहब की बात सही है। हम लिबरेट हुए 1961 में, तब से लेके आज तक यूसीसी हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें से कैथलिक, मुस्लिम, हिंदू सभी पॉपुलेशंस गोवा में हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सभी यूसीसी के सभी, चाहे वो बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस का लॉ हो, तो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। कभी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी किसी बहन हो या भाई हो, किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। ऊपर से मैं तो कहूँगा गोवा इज एन मॉडल स्टेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी, जो अच्छी तरह से आज तक इम्प्लीमेंट कर रहा है, वही मॉडल जो बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो कस्टमरी लॉ है, जैसे यूसीसी को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कंसर्न है कि जो कस्टमरी लॉ हैं कुछ कम्युनिटीज़ के हैं, वो क्या इम्पैक्ट होगा? तो गोवा में ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मसलन कि गोवा में तो हालांकि ट्राइबल नहीं है, लेकिन गोवा में ट्राइबल हैं। अच्छा, ओके, और ट्राइबल कम्युनिटी को भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। कौन से भी कम्युनिटी में कौन से भी प्रॉब्लम, जो उनके जो रूल्स हैं, लॉ मत कहो, तो उनके जो रूल्स रहेंगे वो रूल्स तो उनके वो उन कम्युनिटी में रहेंगे, वो तो बाकी संविधान के हिसाब से बाकी को क्यों लगेंगे। मुझे लगता है कि इसीलिए यूसीसी इम्प्लीमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह से वहाँ एससी कम्युनिटी भी है, एसटी कम्युनिटी भी है, ट्राइबल भी है, कैथलिक भी है, मुस्लिम भी है, दे फॉलो देयर प्रैक्टिसेस। यानी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कभी कोई यानी प्रॉब्लम नहीं आया है, वो तो उनकी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ऊपर से तो मैं कहूँगा कि द कैथलिक कम्युनिटी विच अच्छी तरह से यूसीसी आज तक फॉलो करते आई है, वो तो यानी लिबरेट होने से पहले से कैथलिक, और ऊपर से सभी में अच्छी तरह से भाईचारा है। ये बात सही है कि कभी यानी किसी कम्युनिटी के बीच में कौन सा ही झगड़ा हुआ, इस तरह से कभी नहीं हुआ आज तक। बाकी स्टेटों में कभी कभी होता होगा, लेकिन गोवा में कभी इस तरह का झगड़ा नहीं हुआ है। आपके ऊपर जो अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनके साथ में इल ट्रीट करती है, और हिंदू मुसलमान चुनाव में प्रधानमंत्री शुरू कर देते हैं। अब चूंकि आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहाँ पे माइनॉरिटी की एक अच्छी खासी संख्या है, क्रिश्चियन आपके स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट में आप मणिपुर या केरल में देखें कि आज तक के क्रिश्चियन कम्युनिटी बीजेपी इतना ज़्यादा आउटरीच कर रही है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने पाले में लाए। तो आप कैसे कर लेते हैं गोवा में बैलेंस? मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ सबका विकास कर। माइनॉरिटी के ऊपर किसी ने अन्याय कभी नहीं किया है। ऊपर से माइनॉरिटी तो हमारे साथ में है, मेरे कैबिनेट में खुद 3 माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं, मेरे साथ में 11 माइनॉरिटी के एमएलएज हैं, जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी भी चुन के आते हैं।
वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है। इस बार तो हमें माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी अच्छी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। डेट डिपेंड्स अपॉन सोच, कौन किस तरह से सोचता है उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकसित भारत का सपना लोगों को दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं ये डिवीज़न के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ये कोई कम्युनिटी नहीं करती, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं। हमेशा के लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर यानी लोगों में डिवीज़न की बात हमेशा करते आए हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, कैथलिक इनको डिवाइड करके उनको वोट मिलाने की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने 50 साल में कोई विकास किया नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इनको राजनीति करने के लिए इस तरह से लोगों को बीच में डिवीज़न करना वो पसंद करते हैं। इसीलिए आज माइनॉरिटीज़ भी मोदी जी के साथ में है। आपके साउथ गोवा में चूँकि काफ़ी आपके लिए वहाँ पे क्रिश्चियन कैथोलिक की काफ़ी संख्या है, इस बार आपको लग रहा है कि 100% साउथ गोवा का सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रहे। दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है। प्रमोद जी, एक सवाल कि मनोहर पर्रिकर से लेकर प्रमोद सावंत का जो ट्रांजिशन है गोवा में, आपने जो पर्रिकर साहब जिस ज़माने में थे गोवा की पॉलिटिक्स को संभालते, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। आपने बड़े स्मूथली उसको उस ट्रांजिशन के दौर को लेके आगे आए हैं। रोज़ वहाँ पे एमएलए बगावत करते थे, दूसरी पार्टियों को तोड़ना पड़ता था। तो क्या इससे गवर्नेंस में आपने चीज़ें लाई है और पॉलिटिक्स में स्मूथ करने के लिए, गोवा की पॉलिटिक्स खास करके? सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए यानी गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस, इसमें मैं पसंद करता हूँ। मनोहर पर्रिकर भी IITN थे, वो भी एक राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। उनको देखो, और आज दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद को IITN बताते हैं, और वो तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आई थिंक यू वांट टू कंपेयर बोथ द IITN किस तरह से काम करते थे। उन्होंने लास्ट दम तक अपने देश के लिए, राज्य के लिए काम किया। यहाँ IITN हो के भी पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार में अंदर गए भी चीफ मिनिस्टर आपको देखने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने बोला इट इज़ अ भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, ओके, इस पे तत्व पर, सेकंड पार्टी एंड थर्ड मी, इस तत्व पर मैं काम करता हूँ। इन अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए यानी पैसा फर्स्ट, बाद में खुद, और थर्ड प्रायोरिटी इधर राज्य या देश है, इसीलिए वो काम करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार में डूबे हैं। एक अंतिम सवाल कि जो अपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि पूरी बीजेपी अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है, जेल में डालो अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो स्टॉक है वो कम नहीं हो रहा है। वो बार बार असेंबली के चुनाव में मोदी जी को हरा देता है। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से केजरीवाल को गिरफ्त में? बीजेपी अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी नहीं है। बीजेपी को देश भर में ढेर सारा काम है। भारतीय जनता पार्टी तो देश का काम कर रही है। कोर्ट और ईडी, बाकी जो एजेंसीज हैं वो अरविंद केजरीवाल को ढूंढ रही हैं। इसलिए, और रही बात यानी अरविंद केजरीवाल की स्टॉक्स की, तो अभी पता चलेगा। सातों के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और आगे आने वाले असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ दिल्ली जीत रहे हैं। सो दैट दिल्ली में डबल इंजन की सरकार 100% आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रमोद जी। और अगर IIT स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता तो प्रमोद जी आज IIT का स्टॉक तो कम से कम गिरवा चुके होते कि अरविंद केजरीवाल IIT से पास आउट होकर इस तरह के करप्शन के केस में इन्वॉल्व हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सावंत का हमसे बात करने के लिए। और उनका कहना है कि किस तरह से दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलने वाला है और अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ है वो लगातार क्रैश होने वाला है। शंकर हरिमेश, द प्रिंट।